हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि आने वाली वीडियोस में मैं आने वाली क्लासेस में मैं एरे कमांड के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं एरे कमांड के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विज़िट किया या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारी एरे की जो क्लास होने वाली है उसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एरे हमें मिलेगा कहाँ। तो मॉडिफाई सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर भी एरे मिल जाता है। ये देखिए लास्ट ऑप्शन हमारा है एरे मॉडिफाई पैनल का। तो यहाँ से भी आप एरे कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से AR टाइप करेंगे तो देखिए आपको ये पहला ही ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका कमांड एक्टिव हो जाता है। AR एंटर, ये आपका कमांड एक्टिव हो जाता है। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होने लगेगा। लेकिन देखते हैं कि इस ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है। मैंने इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो हमें 3 तरीके के एरे मिल जाते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो मैंने रेक्टेंगुलर एरे पर क्लिक किया और जैसे ही ये हमारा कमांड एक्टिव हुआ मैंने अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं राइट क्लिक करूंगा जैसे ही, तो देखिए यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स की कुछ कॉपीज बनकर आने लग रही हैं। अभी ये इसमें बोल क्या रहा है कि अ, ये देखिए एक नया वो भी पैनल भी बनकर आ गया है, सेक्शन बनकर आ गया है एरे क्रिएशन का। देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये देखिए रेक्टेंगल, ये टाइप का एक सेक्शन है जिसमें रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है। अभी हम रेक्टेंगुलर एरे वाले पर ही काम कर रहे हैं ऑप्शन पर। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर लिख कर आ रहा है टाइप के अंदर, मतलब जो एरे के 3 टाइप थे उसमें हम पहले टाइप रेक्टेंगुलर के अंदर काम कर रहे हैं। अब ये कॉलम क्या है, तो ये जो देखिए ये जो आपके कॉलम्स हैं, ये जो आपकी इधर लाइन जा रही है ये कॉलम हो गए हमारे। 4 कॉलम है हमारे। और ये 15 फीट 10 इंच बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है उसे बिटवीन बोला जाता है ये एरे कमांड के अंदर। तो अगर मैं इसे मॉडिफाई करना चाहूँ या बढ़ाना घटाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी ये 15 फीट 10 इंच लिखा हुआ है, ये मान लीजिए मैंने 20 फीट कर दिया तो देखिए इसके बीच की दूरी जो है वो बढ़ गई है। अभी वो नीचे दिखा रहा है कि टोटल जो लिखा हुआ है, टोटल जो लिखा है वो 60 फीट लिखा हुआ है। मतलब इस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 20 फीट है। उसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच से तीसरे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 20 फीट है। तो टोटल 20, 40, 60, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच की टोटल दूरी 60 फीट बता रहा है। फिर नीचे ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं रोज। जिस तरीके से ये चीज एक ये लाइन जो जा रही है वो हमारे कॉलम्स है, उसी तरीके से ये जो लाइन नीचे की तरफ जो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वो हमारा रो हो गया, सॉरी वो हमारा कॉलम हो गया। और जो हमारा वर्टिकल लाइन जा रहा है वो हमारा रो हो गया। मतलब वर्टिकल में 3 हो गए, हॉरिजॉन्टल में 4 हो गए, तो ये हमारा रो है। बिटवीन इनके भी बीच की दूरी 20 फीट है, यानी कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 20 फीट है। टोटल 39 फीट 11 इंच। अब देखिए हमें आगे लेवल्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये लेवल्स क्या है, लेवल्स बेसिकली 3D का पार्ट होता है। लेकिन आप अगर जेड एक्सिस में भी इन ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज चाहते हैं तो ये उसे शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आप बस केवल जेड सॉरी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में ही अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज कर पा रहे हैं, फिर वो चाहे रो हो या कॉलम हो। तो मैं इसको जेड एक्सिस को दिखाने के लिए लेवल्स का यूज़ किया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर लेवल में 1 लिखा हुआ है, यानी कि अभी जेड एक्सिस पर केवल एक ही कॉपी है। मैं इसे 5 कर देता हूँ, मान लीजिए
मैंने इसे 5 कर दिया और एंटर कर दिया। अब मैं अपने यूसीएस को थोड़ा सा मैं टिल्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यूसीएस को अपने हल्का सा टिल्ट कर लिया है। अभी देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स बनकर आ रहे हैं, वो देखिए उनके बीच में 5 तो बन गए हैं, हमारी 5 कॉपीज हो गई। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि जेड एक्सिस में हमारी 5 कॉपीज हो चुकी हैं। लेकिन ये जो बिटवीन है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है, वो हमारी 1 इंची है। तो अभी हम इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि हमने इन वाले सेक्शंस में देखा। तो मैं इसे 1 फिट कर देता हूँ, इस दूरी को 1 इंच से मैं 1 फिट कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है वो बढ़ गई। अब हमें ये एग्जैक्टली समझ में भी आ रहा है कि हाँ, ये कुछ है जो हम देख पा रहे हैं इजीली। ये जेड एक्सिस में कॉपीज जो हमने 5 कॉपीज की थी, उनके बीच की दूरी मैंने बढ़ाई बिटवीन जो कि है ऑप्शन उससे। तो देखिए अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बेसिकली 3D का पार्ट है। ये टोटल दूरी 4 फीट हो गई, क्योंकि 5 कॉपीज हुई, 1 फीट एक ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, ये टोटल 4 फीट हो गई दूरी। तो अब मैं वापस से अपने 2D वाले पार्ट पर आ जाता हूँ। अभी हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है? अभी मैं एसोसिएटिव को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने मान लीजिए ये एरे जो है क्लोज कर दिया। अभी देखिए आप अगर अपना एक सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एसोसिएटिव क्या है। ये मान लीजिए मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और मैंने इसे रेक्टेंगुलर एरे की हेल्प से जो है इसकी कॉपी कर ली, एरे कर लिया मैंने इसे, और मैंने इसे एसोसिएटिव्स का ऑफ कर दिया। अभी मैंने क्लोज एरे किया तो देखिए अब मैं कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सिंगल वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट्स हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो ये वाला ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, जबकि एसोसिएटिव इसमें ऑन था और मैंने ये फर्स्ट या सिंगल भी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो देखिए बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं हाईलाइट हो जा रहे हैं। यही एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव में डिफरेंस होता है। मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपने इसी वाले ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया तो देखिए पहले यहाँ पर दूसरे ऑप्शन दिखा रहे थे, पहले यहाँ पर दूसरे ऑप्शन दिखा रहे थे, अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो मैं एडिट सोर्स में चला जाता हूँ तो देखिए अब मैं इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज करूँगा, ये मैं एडिट सोर्स में मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। अब ये वार्निंग दे रहा है कि अगर आप एरे क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया। अब देखिए अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो मैंने सेलेक्ट किया था, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजमेंट करूँगा तो वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी अपने आप होने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया और मैंने इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक कोई सर्कल बना दिया, ये मैंने सर्कल बना दिया। अभी देखिए आप बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक सर्कल अपने आप ड्रॉ हो चुका है। यानी कि आप अगर एडिट सोर्स के अंदर जाकर अपना कोई सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजमेंट करेंगे वो बाकी सारी कॉपीज में अपने आप होने लग जाता है। अभी हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने मान लीजिए सेलेक्ट किया अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो अगला ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस आइटम। इसको देखने के लिए मैं अभी एक नया जो है ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया। अब देखिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और हमें अगला ऑप्शन मिल रहा है रिप्लेस आइटम। मैंने इस पर क्लिक किया। अभी वो बोल रहा है सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। मैंने इस दोनों ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक कर दिया और राइट क्लिक किया। अभी वो देखिए बोल रहा है कि सेलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट।
अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो दे दिया, और फिर मैंने जो जो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट रिप्लेस करना है उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। ये मान लीजिए मैंने इसे रिप्लेस करना है इस वाले ऑब्जेक्ट से, मैंने देखिए इस पर क्लिक किया और ये रिप्लेस हो चुका है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ये रिप्लेस हो गया। मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से आपको अगर अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट भी समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन हमें रीसेट एरे का मिल जाता है। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखिए आपके पुराने ऑब्जेक्ट जो थे वो वापस से आ चुके हैं। तो आप रिप्लेस आइटम करेंगे तो आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपने पुराने ऑब्जेक्ट को बदल सकते हैं। आप रीसेट एरे कर देंगे तो आप अपने पुराने आइटम्स को वापस से ले आ सकते हैं। अगला ऑप्शन क्लोज एरे, जैसा कि मैं अभी तक कर रहा था तो आपने देखा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एरे कमांड से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो रेक्टेंगुलर कमांड था वो कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को मैंने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।